स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना 11th का अकाउंट चल रहा था, जनरल एंट्री वाला चैप्टर्स, और ऑलरेडी अपन ने इलस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। तो जिन बच्चों ने प्रीवियस वाले इलस्ट्रेशन नंबर 1 मतलब 2 इनडायरेक्टली बोलने जाओ, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वाले वीडियोस देख लीजिए। सभी वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो प्लीज़ अकाउंट का सॉल्व कीजिए। मेन तो है मेरे साथ क्या करिए, आप जब भी आप मेरे वीडियोस देख रहे हो तो प्लीज़ बुक लेके सॉल्व कीजिए, बहुत आसान हो जाएगा आपको समझना। यस, चलो लेट्स स्टार्ट इलस्ट्रेशन नंबर 3, जो पेज नंबर दिया है आपको 66 पे। यहाँ पर रफली सॉल्व करेंगे अपन, बाद में अपन एक्चुअल बुक्स में क्या करेंगे, फटाफट सॉल्व कर देंगे, एंट्री पास आउट कर देंगे। जनरल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ राजकुमार ग्रोसरी सेलर 2019 1 अप्रैल। पहला डेट पे ट्रांजेक्शन से पहले तो यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ पे 2 लाख की जगह आप लिख दो 2,50,000। दीज आर द 1 करेक्शंस, टाइपो एरर है तो कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट। राजकुमार स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश 2.5 लाख, बिजनेस बिल्डिंग 2 लाख एंड बोरोड लोन फ्रॉम राकेश। राकेश से क्या ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, कितना, 50,000 का। पहले तो देखो कैश आ रहा है, तो कैश क्या करेंगे अपन, डेबिट करेंगे। शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे, सो फटाफट बाद में उधर अपन क्या करेंगे, एक्चुअल में एंट्री पास करेंगे। कैश आ रहा है, कैश को करेंगे डेबिट। बिल्डिंग आ रहा है, बिल्डिंग को करेंगे डेबिट। टू कैपिटल अकाउंट, पहले तो कैश कितना लाख का है, 2.5 लाख का है सर। बिल्डिंग कितना लाख का है, 2 लाख का रुपया है। क्या, टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट पे कितना करेंगे, 2 और, हाँ कैपिटल कितना आ रहा है एक्चुअल में, 2 और 4, 50। और आपका बोरोड लोन फ्रॉम राकेश कितना है, 50,000 है। तो कैपिटल एक्चुअल में 4 लाख ही ला रहा है, बाकी का जो है लोन से फॉर्म में क्या कर रहा है, ये पैसा ला रहा है। तो लोन कहां से ला रहा है, 2 राकेश लोन कितना हो जाएगा, 50,000। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे अपना 4 लाख की आएगा, 4,50,000 नहीं आएगा, सॉरी 4 लाख की आएगा, यहाँ पे 4,50,000 नहीं आएगा। कैपिटल 4 लाख है मेरा, और 50,000 वो कहाँ से ला रहा है, राकेश से एज अ लोन के फॉर्म में क्या ला रहा है, पैसा ला रहा है। तो ये हो जाएगी 4,50,000 की एंट्रीज आपकी। नेक्स्ट है डिपॉजिटेड कैश इनटू देना बैंक। देना बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज देना बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, वो कैश रिसीव करेगा। टू कैश जा रहा है बैंक के अंदर, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट, परचेज अ कंप्यूटर फ्रॉम द ब्रिजेश ऑफ ₹30,000 एट द रेट 18% GST एंड पेड बाय चेक। यहाँ पे मैं अमाउंट कैलकुलेट नहीं करा रहा हूँ अभी, अपन एक्चुअल में सॉल्व करेंगे, इसके बाद उधर अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। मीनवाइल आप एंट्री समझ लो क्या आएगा, कंप्यूटर परचेस कर रहे हैं, कंप्यूटर आ रहा है, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। टू क्या जा रहा है भाई, पैसा जा रहा है, कैश अकाउंट। यस, कैश मतलब चेक लिखा है, मतलब आप लिख सकते हो बैंक अकाउंट लिख सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट। बट यहाँ पे देखो उन लोग ने GST भी पे किया है, तो GST किसके लिए, जो भी ब्रिजेश है उसके लिए इनकम है। इनकम तो उसके लिए भी नहीं है, वो आगे गवर्नमेंट को पहुंचाएगा। बट अपने बुक के लिए, मतलब राजेश की बुक को, राजकुमार की बुक के लिए थे, वो तो लॉस ही है उसके लिए, तो वो भी क्या करेगा, डेबिट करेगा CGST और SGST। तो एंट्री क्या पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट, CGST अकाउंट डेबिट, SGST अकाउंट डेबिट, नथिंग बट GST है। CGST में सेंट्रल टैक्स और SGST में सेंट्रल स्टेट टैक्स, दोनों को डेबिट करेगा, दोनों में अमाउंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। 18,000 क्या करेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। 9,000 9,000, अरे 9% 9% क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके कैश या तो बैंक अकाउंट, यहाँ पे चेक पे लिखा है तो बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। सर समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। कुछ भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। नेक्स्ट है, कैश में सेल कर रहे हैं, तो पहले तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स इज अ इनकम, तो सेल्स अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू गणेश 10,000 एट द रेट 5% ट्रेड डिस्काउंट। मैंने तुम लोगों को बोला है, देखो ट्रेड डिस्काउंट नेट इफेक्ट देनी है, बट अलग से एंट्री पास नहीं करनी है। बट कैश में आप अलग से डिस्काउंट दिखाओगे, ट्रेड में अलग से डिस्काउंट नहीं दिखाते, बट आप परसेंटेज तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो अगर सपोज कि 10,000 पे 5% माइनस करो तो कितना रुपया होता है, 500 रुपया माइनस होगा। तो एंट्री कितने की पास करनी है, 9,500 की। क्या पास करनी है, आपने गुड्स सोल्ड किया किसको, गणेश को, तो गणेश अकाउंट इज अ डेबिट
बिकॉज गणेश इज अ रिसीवर, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर टू सेल्स अकाउंट, बट अमाउंट कितना आएगा 9500। आगे क्या लिखा है, गणेश रिटर्न गुड्स टू ऑफ ₹950, मतलब गणेश ने गुड्स रिटर्न कर दिया, जो आपने सेल किया था ना वो गुड्स रिटर्न कर दिया, नथिंग बट रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं इसको, या तो सेल्स रिटर्न भी आप लिख सकते हो। तो जहां पे आपने सेल किया था तभी आपने क्रेडिट किया था, वो गुड्स वापस से आ रहा है तो आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू किससे आ रहा है, गणेश से आ रहा है। कितने अमाउंट का, 950। ठीक है, एक्चुअल में अपन सम सॉल्व करेंगे, डोंट वरी, जस्ट ये तुम लोग को समझा रहा हूं कि कैसे एंट्री पास करते हैं। नेक्स्ट, गुड्स टेकन बाय राजकुमार फॉर हिज पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए क्या एंट्री पास की थी, ड्राइंग होता है, ड्राइंग करके कंसेप्ट आता है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, बिकॉज ड्राइंग हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा, डेबिट होगा, डेबिट होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, ऑफकोर्स क्या लेके जा रहा है, गुड्स लेके जा रहा है, या तो फिर आप बोल सकते हो राजकुमार भी को क्या करेगा अपन, डेबिट कर देते तो भी चलेगा राजकुमार अकाउंट, बिकॉज ही इज अल्टीमेटली रिसीवर ऑफ द गुड्स। नेक्स्ट है पेड टेलीफोन चार्जेस 500 एंड टैक्सी फेयर, दोनों एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या होता है, आपको डेबिट होता है, नॉमिनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, तो टेलीफोन चार्जेस आपके लिए एक्सपेंस है, और टैक्सीज मतलब नथिंग बट कन्वीनियंस चार्जेस भी आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो दोनों को किधर डालेंगे, टेलीफोन को और टैक्सी एक्सपेंस को डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट। टेलीफोन में 500 रुपया डालेंगे और इसमें 200, और कैश में कितना डालेंगे, 700 रुपया, दोनों को प्लस करके एंट्री पास करेंगे। इस नथिंग बट कंबाइन एंट्री है। नेक्स्ट, पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस 5000 एट द रेट 5% जीएसटी, आपको 5% जीएसटी भी पे करना पड़ा, जो आपने ट्रैवलिंग किया, मे बी फ्लाइट से किया रहेगा, सॉरी फ्लाइट से कुछ मंगाया रहेगा, या तो किधर से भी कुछ मंगाया रहेगा, उस पर आपको जीएसटी भी पे करना पड़ा। तो पहले तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस लिखेंगे डेबिट, बाद में टू CGST, टू SGST, और आपको टू में क्रेडिट क्या करना है, कैश अकाउंट, क्योंकि आपके पास पैसा जा रहा है, आपने क्या किया, पेड किया है। तो 5000 ट्रांसपोर्ट चार्जेस और 5000 के 5% के हिसाब से आपको क्या करना है, आपको जीएसटी के कैलकुलेट करके दोनों में डिवाइड कर देना है। जब भी अपन सम सॉल्व करेंगे तभी अपन कैलकुलेट कर लेंगे इसको भी। और नेक्स्ट है पेड ऑडिट फीस 5000 बाय चेक, चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो ऑडिट फीस इज नथिंग बट एक्सपेंस। जो ऑडिटर, जो सीए होता है, जो कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करता है, उसके बदले में आपने उसको ऑडिट फीस दिया, उसको कौन सा फीस बोलते हैं, जो फीस दिया उसको कौन सा फीस बोलते हैं, ऑडिट फीस। तो ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट टू क्या दे रहे, चेक में दे रहे, तो कैश मत लिख के आना, बैंक लिख के आना, ठीक है, बैंक अकाउंट। समझ में आ रहा है, ठीक है, आगे बढ़े सर। नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर ऑफ 70,000 एंड अमाउंट पेड बाय चेक एट द रेट 12% जीएसटी, जीएसटी भी पे कर रहे हो। तो पहले तो फर्नीचर आ रहा है, परचेज किया है, CGST भी पे कर रहे हो, SGST भी पे कर रहे हो, टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्यों लिखा, बिकॉज आप अमाउंट किस में दे रहे हो, चेक में दे रहे हो, इसलिए बैंक को मैंने क्या किया, क्रेडिट में लिखा। यहाँ पे आ जाएगा 70,000 और 70,000 पे 12% के हिसाब से दोनों में अमाउंट क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पे टोटल अमाउंट क्या करेंगे, अपन लिख देंगे। अभी खाली एंट्री समझो, अमाउंट पे इतना ध्यान मत दो, अमाउंट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट। नेक्स्ट, सोल्ड मोटर कार वर्थ ₹1 लाख एट द रेट 18% जीएसटी एंड सेल प्रोसीड विद क्रेडिट टू आर अकाउंट। मतलब जो सेल किया गाड़ी था, अपन ने गाड़ी बेचा, उसके बदले में आपको पैसा मिला, बट कैश में नहीं मिला, किसमें मिला, आपको चेक के मिला, या तो डायरेक्ट अकाउंट में क्रेडिट हुआ। तो पहले तो बैंक में पैसा आया रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सोल्ड ऑफ कार, मतलब सेल ऑफ कार, मोटर कार भी लिख सकते हो, मोटर कार अकाउंट। अभी यहां पे आपने जीएसटी आपको मिला है, आपने पे किया कि मिला है आपको, तो ऑफकोर्स आपके अकाउंट में जीएसटी का अमाउंट प्लस होके आएगा, मतलब आपके अकाउंट में 18%, 1 लाख पे काउंट करो तो आपके अकाउंट में कितना आया रहेगा, 1,18,000 आया रहेगा। तो आपको टू CGST और टू SGST भी क्या करना है, लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा रफ कर देता, वरना नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिखेगा नहीं, ठीक है। समझ में आया ना एंट्री, टेंशन मत लीजिए, अपना प्रॉपर फॉर्मेट में अपन एंट्री पास करने वाले अभी। नेक्स्ट, पेड कैश टू कविता 15,500 वो अलाउ अस द
डिस्काउंट। देखो आपने कविता को पैसा पे किया बट उसने कितना 500 रुपया डिस्काउंट आपको दिया। आपको मतलब अब जिसकी बुक बन रही है उसको, अपन तो वो एंगल से आप एंट्री पास करेंगे। मतलब देखो जिस एंगल से आप एंट्री किस एंगल से पास कर रही है, जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट आप बना रहे हो, किसके बुक्स ऑफ अकाउंट, ग्रोसरी वाले का, किशोर का, तो उसके एंगल से आप, किशोरी है ना भाई, राजकुमार, सॉरी राजकुमार के एंगल से आपको एंट्री पास करने हैं। तो आपको डिस्काउंट दिया है, मतलब आपको मिला है, डिस्काउंट रिसीव्ड, आपके लिए वो इनकम है, आपके लिए वो इनकम है। तो पहले तो आपको देखो कविता इज ए सॉरी, हाँ कविता को अपन कैश पे कर रहे हैं, कविता अकाउंट डेबिट, पैसा अपने हाथ से जा रहा है टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव। सर यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव को, डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट, क्योंकि अरे भाई आपको तो डिस्काउंट मिला है ना, कितने रुपीस का, 500 रुपए का। आपको 15,500 देना था बट आपको 500 रुपए डिस्काउंट मिला, तो आप कितना कैश दे रहे हो, खाली 15,000 ही दे रहे हो। समझ में आ रहा है, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ रियल अकाउंट, और सॉरी नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मतलब आपको क्या हुआ है, गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। आपको 500 रुपए कम पे करना मतलब आपका प्रॉफिट ही हुआ है ना। वो कविता अकाउंट में कितना लिखोगे, 15,500। ठीक है, तो ये जस्ट रफ एंट्रीज थी। लेट्स स्टार्ट विद द एक्चुअल एंट्रीज इन आवर फॉर्मेट, जनरल एंट्री का फॉर्मेट है। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मेरा मैं बुक्स ले लेता हूँ क्योंकि बहुत आसान होगा, वरना वो आगे पीछे घुमाने में चक्कर में मैं टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरा यहाँ पे कहाँ पे है भाई, यस यहाँ पे ये मेरा जनरल फॉर्मेट रेडी है इन द बुक्स ऑफ राजकुमार ग्रोसरी, ग्रोसरी सेलर। ठीक है, थोड़ा ऊपर ले लेता स्क्रीन। चलो डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, मेरा फॉर्मेट तो रेडी होता है एवरी टाइम। पहला ये एंट्री अपना किया था राजकुमार वाला, अरे सॉरी कैपिटल वाला, कैपिटल ला रहा है। पहले डेट कौन सी है, 2019 है, एक मिनट 2000 कौन सी है, 2019 अप्रैल 1। पहले तो कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग बिल आ रहा है भाई, वो अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और टू राकेश से क्या ले रहा है, लोन ले रहा है, तो राकेश लोन, अकाउंट को भी क्रेडिट करेंगे। बिल्डिंग में मैंने बोला था 2.5 लाख लिखना है, करेक्शन है अमाउंट का, यहाँ पे 2 लाख क्रेडिट साइड। ये तो 50,000 हो गया राकेश का, तो बचा कितना, 4 लाख। ठीक है, नरेशन लिखना भूलना नहीं है। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश बिल्डिंग एंड लोन। ठीक है, चलो नेक्स्ट था डिपॉजिट किया था, अल्टीमेटली कैश बैंक में ट्रांसफर किया था। तो नेक्स्ट एंट्री आएगी, यहाँ पे डेट है अपनी 4 अप्रैल 4, देना बैंक अकाउंट डेबिट लिखा था अपन ने, टू कैश जा रहा है बिजनेस से बैंक अकाउंट में जा रहा है, मतलब इन शॉर्ट कैश अकाउंट कितना था, अमाउंट का था 50,000। बीइंग कैश डिपॉजिटेड
इंटू बैंक। समझ में आया भिड़ू? यस सर सर। चलो आगे वो एंट्री था, कंप्यूटर आपने परचेज किया था, आपने चेक में पेमेंट किया था उसका भी, बट हाँ जीएसटी का अमाउंट है तो ध्यान से संभल के अपन कैलकुलेट करेंगे इसको। डेट थी अप्रैल 7। पहले तो कंप्यूटर आ रहा है, कंप्यूटर आपने परचेज किया, क्या आ रहा है? कंप्यूटर आ रहा है, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, ठीक है। बाद में आप उसके लिए जीएसटी भी पे कर रहे हो, सी जीएसटी अकाउंट, आपके लिए तो खर्चा ही है ना वो, सी जीएसटी, जीएसटी पे कर रहे हो आपके लिए तो खर्चा ही है वो, एस जीएसटी, और खर्चा हमेशा डेबिट होता है। और 2 चेक में पेमेंट किया मतलब बैंक अकाउंट लिख सकते हो आप, ठीक है। कंप्यूटर सी जीएसटी एस जीएसटी। कंप्यूटर एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? 30,000 की थी। अभी उस पर 18% में कैलकुलेट करूं, 18% कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? सम अराउंड कैलसी ले लेता हूं मैं। अगर 30,000 पे सर 18% में कैलकुलेट करूं तो 5,400 आता है। अगर 5,400 को मैं डिवाइड बाई 2 करूं, क्योंकि मुझे आधा आधा बांटना है सीजीएसटी और एसजीएसटी को, तो आ जाएगा 2,700। ये टोटल अमाउंट मैंने पे किया है, नथिंग बट आप बोल सकते हो 30,000 प्लस 5,400, तो टोटल आ जाएगा मेरा 35,400। गेटिंग माई पॉइंट? मैंने टोटल अमाउंट कितना पे किया है? 35,400 पे किया है। बीइंग कंप्यूटर परचेज @18% जीएसटी, ठीक है। चलो राइटिंग समझ में आ रहा है ना? लेट्स सी नेक्स्ट। 10 अप्रैल क्या था वो वाला ट्रांजैक्शन में? सेल किया था, कैश में सेल किया था, तो कैश अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट। कितने अमाउंट का था? 90,000 का था सर। यहां पे बीइंग गुड्स सेल्स ऑन कैश बेसिस, ठीक है। चलो बाद में आपने गुड्स सोल्ड किया, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन था सेल का ही था, जो बोलता था कि आपने जो सेल किया है क्रेडिट पे सेल किया है, किसको? गणेश को। बट हाँ उस पर ध्यान रखना है, उसमें आपका 5% ट्रेड डिस्काउंट था, तो आपको 500 रुपये अपन ने क्या किया था? 10,000 में 5% करो तो 5% अपन ने क्या किया था? 500 रुपये अपन ने माइनस किया था, तो नेट इफेक्ट अपन ने जस्ट डिस्कस किया, कितना आएगा? 9,500। भले अलग से अकाउंट नहीं दिखाएगा डिस्काउंट का, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट कैश होता तो दिखाते थे, पर ट्रेड है तो दिखाएंगे नहीं, पर नेट इफेक्ट कितना लिखेंगे आप? नेट इफेक्ट 9,500 का लिखेंगे, ठीक है। अप्रैल 12 गणेश अकाउंट डेबिट बिकॉज इज अ रिसीवर, टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट लिखेंगे? 9,500। सर 9,500 क्यों लिखा? क्योंकि आपने 5% ट्रेड डिस्काउंट दिया है। बीइंग गुड्स sold @5% trade discount on credit basis। समझ में आया? क्रेडिट बेसिस। देखो अगर कैश होता तो गणेश का नाम ही नहीं आता था, आपको मालूम है। अगर कैश में होता तो गणेश का नाम ही नहीं आता था। क्यों? जब भी आपको पास 3 अकाउंट है, नॉमिनल है, रियल है, पर्सनल है, तो पर्सनल को निकाल देना है बाय डिफॉल्ट। जिन बच्चों ने थियरी देखा रहेगा मेरा, उसके अंदर अपन ने क्लियरली डिस्कस किया ये सब चीजें। लास्ट एंट्री मतलब ये पेज पे लास्ट एंट्री, बाद में नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करेंगे अपन। गुड्स गणेश ने रिटर्न किया था अप्रैल 15 को, गुड्स रिटर्न किया था, जो सेल किया था तभी अपन ने क्रेडिट किया था, रिटर्न आ रहा है तो डेबिट करेंगे। सेल्स
रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट, पूरा एंट्री रिवर्स हो जाएगा इसका। कितने अमाउंट का था सर? 950। बीइंग गुड्स रिटर्न बाय गणेश। देखो ये जो नरेशन है ना वो आपके हिसाब से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नहीं आता है तो क्वेश्चन में जैसे दिया है उसके हिसाब से लिख दीजिए आप, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है बबुआ? यस, चलो आगे बढ़ेंगे। 15 हो गया रिटर्न। बाद में 18 अप्रैल को बोलता है कि गुड्स टेकन बाय राजकुमार फॉर हिज पर्सनल यूज। 18 अप्रैल पर्सनल है इसलिए ड्राइंग आ जाएगा। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज अकाउंट। कितना आएगा? 1000 ये ना, हाँ 1000 बीइंग गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एंट्री क्या बोलता है? नेक्स्ट है अपना टेलीफोन चार्जेस और टैक्सी चार्जेस 20 अप्रैल को। जो टेलीफोन चार्जेस आपके लिए एक्सपेंस है तो एक्सपेंस डेबिट होता है। टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट। टैक्सीज फेयर लिख सकते हो या तो कन्वेंस भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे मैं कन्वेंस लिख देता हूँ। कन्वेंसेस अकाउंट डेबिट टू, भाई क्या दे रहे हो, कैश अकाउंट। कितना था? 500 रुपया ट्रांसपोर्ट का था, सॉरी टेलीफोन का था, और 200 रुपया ट्रांसपोर्ट नथिंग बट कन्वेंस का था। तो टोटल आ जाएगा मेरा 700 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट 22 अप्रैल। थोड़ा स्क्रीन ऊपर ले लेते सर। अप्रैल 22 जहां पे बोलता था, क्या बोलता था? पे ट्रांसपोर्ट चार्जेस 5000 @5% जीएसटी के साथ। 5000 का 5% जीएसटी काटू तो 250 रुपीज आता है। 250 में 125 रुपीज 125 क्या करूँगा? सी जीएसटी एस जीएसटी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट, उस पर मुझे जीएसटी भी पे करना पड़ा। सी जीएसटी वो मेरे लिए तो खर्चा ही है। सी जीएसटी अकाउंट डेबिट और एस जीएसटी अकाउंट भी डेबिट होगा। 5000 का मेरा ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस है सर, उस पर मैं 5% काउंट करूँ तो 250 रुपया आता है। और 250 को मैं इक्वली डिवाइड करूँ सी जीएसटी और एस जीएसटी को 125 तो आ जाएगा मेरा 5250। बीइंग, अरे सॉरी सर, बीइंग कैसे? क्रेडिट में तो लिखो सर। क्या आप भी सर क्या कर रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है भाई। क्रेडिट में क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट। पैसा तो पे कर रहे हो तो सर, ठीक है। 5250 बीइंग ट्रांसपोर्ट चार्जेस पेड @5% जीएसटी। यस और नो सर? चलो आगे बढ़ेगा सर। नेक्स्ट ऑडिट फीस पे किया था
चेक के थ्रू 24 अप्रैल ऑडिट फीस पे किया था। पहले तो ऑडिट फीस आपके लिए खर्चा है, ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट टू क्या दे रहे हो उसको, लड्डू तो नहीं दे रहे हो, क्या दे रहे हो, कैश दे रहे हो, कैश अकाउंट कितना था आपका 5,000 का ऑडिट फीस पे किया था ऑडिटर को, नथिंग बट सीए को। बीइंग पेड फॉर ऑडिट फीस। सिंपल, इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, नरेशन पे ज्यादा दिमाग मत लगाओ इतना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आप फर्नीचर आपने बाई किया था, कैश में पे, कैश सॉरी चेक में पे किया है, बट हाँ उस पर जीएसटी भी है, तो जीएसटी 12% था, तो 70,000 पे अगर मैं 12% काउंट करूँ तो कुछ सम अराउंड 8,400 रुपया आता है। 8,400 को मैं अगर डिवाइड करूँ इक्वली तो 4,200 क्या होगा, सी जीएसटी और एस जीएसटी में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलो अप्रैल 26 सर, पहले तो देखो फर्नीचर बाय कर रहे हो तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट किया था अपन ने, फर्नीचर आ रहा है, रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। सीजीएसटी भी पे कर रहे हो, आपके लिए तो खर्चा ही है ना भाई, सीजीएसटी और एसजीएसटी अकाउंट। पहले तो फर्नीचर कितने का था, 70,000 का था सर, सीजीएसटी पे कर रहे हो आप 4,200 का सर, और एसजीएसटी पे कर रहे हो 4,200 का। टू क्या पे कर रहे हो, कैश पे कर रहे हो, कैश अकाउंट। टोटल अमाउंट कितना आएगा 78,400। यस और नो। बीइंग फर्नीचर परचेस्ड, बीइंग फर्नीचर परचेज @12% जीएसटी। बेटा समझ में आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ेंगे, लास्ट दो एंट्रीज बाकी है। मोटर कार का है भाई, सेल किया था आपने, बट हाँ सेल में भी आपको जीएसटी मिलेगा आपके अकाउंट के अंदर। 1,00,000 का अपन ने देखा था कि सेल था मोटर कार का। पहले तो यहाँ पे डेट कौन सी है, अप्रैल 28। पहले तो कैश आएगा आपके पास, बैंक में था कि कैश में था, कि हाँ चेक के फॉर्म में था, तो कैश नहीं आएगा आपके पास, बैंक के फॉर्म में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। टू मोटर कार अकाउंट किया था अपन ने, टू सीजीएसटी, टू एसजीएसटी, ठीक है। मोटर कार 1,00,000 की थी, पहले क्रेडिट साइड अमाउंट लिख देते, उस पे आपको कितना परसेंट जीएसटी था, 18,000 जीएसटी था, मतलब 9,000 सीजीएसटी, 9,000 एसजीएसटी। टोटल आपके अकाउंट में कितना आएगा 1,18,000। बीइंग मोटर कार सेल @18% जीएसटी। यस और नो सर, समझ में आ रहा है ना बिडू, या चलो। और लास्ट एंट्री है जो है 30 को, अप्रैल 30। क्या था वो, आपको कैश पे करना था किसको, कविता को, पर कविता ने आपको क्या दिया है, कैश डिस्काउंट दिया है, तो आपको तो डिस्काउंट अलग से लिखना पड़ेगा। डिस्काउंट अलाउ नहीं, डिस्काउंट आपको मिला है, मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड। तो पहले तो कविता अकाउंट डेबिट लिखोगे। टू क्या पे कर रहे हो, कैश पे कर रहे हो, कैश अकाउंट। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। पहले कविता को एक्चुअल में पे कितना करना था, 15,500, बट 500 रुपए तो आपको डिस्काउंट में मिला है, तो 500 यहाँ पे आ जाएगा। तो एक्चुअल में आपने पे कितना किया, 15,000 ही पे किया है। बीइंग कैश
पेड टू कविता एंड रिसीव्ड डिस्काउंट। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी सब जर्नल एंट्रीज। लास्ट में टैली कर देना। मैं यहाँ पे टैली हो चुका है मेरा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट लिख देता हूँ। 8,60,200 हो रहा है, 860 उतना ही हो रहा है ना। यस, मैंने यहाँ पे टैली करके रखा है एडवांस में, मेरा आपका टाइम वेस्ट ना करूँ। इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है टैली करने में, मतलब सब अमाउंट प्लस करने में। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चंस उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई रहेगी। जो भी अगर डाउट लग रहा है कोई भी आपको क्वेश्चंस को लेके, तो बिंदास कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख देना कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो आपका जो भी डाउट डिफिकल्टी छोटा डाउट किया जाएगा, और चाहो तो मुझे ये प्लेटफॉर्म आपके लिए ही बना है, तो बिंदास कमेंट लिख दीजिए। ठीक है, मैं तो यही प्रेडिक्ट करूँगा कि आपको सब समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे कोई कमेंट्स नहीं आ रही है। जब भी मुझे कमेंट्स आएगी तभी मैं उधर जवाब दे दूंगा कि सर हाँ थोड़ा डिले हो सकता है आंसर में, बट आंसर जरूर आएगा आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेशन में अपन क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 मतलब सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर आज 3 किया है, 4 में करा होगा, 4 बाद में 5th आप करोगे। मतलब अभी होमवर्क आना शुरू हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, एक मैं सॉल्व करूंगा, एक आपको करना है। बट हाँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप करोगे वो प्रैक्टिस। देखो मैं यहाँ पे भरोसा पे क्या करूँगा, आप पे ट्रस्ट दिखाऊंगा कि हाँ भाई आपने सॉल्व किया है। मैं यहाँ पे चेक तो करने वाला नहीं हूँ यार, अपने आप को झूठ मत बोलो, नहीं किया तो कर लेना, पर हाँ करना जब भी मैं कुछ बोल रहा हूँ आपके बेनिफिट के लिए होगा वो चीज़। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।